हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन लेके आ रहे हैं तो एक छोटी कॉमिक। अब रेगुलर रहेंगे, काफ़ी सारी कॉमिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल कॉमिक्स है जो कि शॉर्ट हो, जो कि आप लोगों को ज़्यादा जल्दी क्लियर हो, वैसे कॉमिक्स को लेंगे क्योंकि लॉन्ग वाली कॉमिक्स हमारे अफान कॉमिक्स चैनल्स पे अवेलेबल ही है। उस पर हम लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन उस पर करते हैं, इस पर शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे आज की कॉमिक्स जो है थोड़ी यूनिक है क्योंकि इस कॉमिक्स बुक को आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। वजह इसकी एक ही है कि इस कॉमिक्स बुक के अंदर हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इस कॉमिक बुक को खुद ये एक कॉमिक बुक राइटर ने हमें रिकमेंडेड किया है, जो कि ऑफिशियल तौर पे है, जिसने कहा है कि डॉक्टर डूम का जो भी कंसेप्ट होगा कुछ फॉर्म में हमें इस कॉमिक बुक से लेते हुए देखने को मिलने वाला है। तो क्यों ना इस कॉमिक बुक को डिस्कस कर ले। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो कुछ भी कॉमिक्स के अंदर चलने वाला है वो थोड़ा एक अलग वे में है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉमिक फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम आयरन लेड के बीच चलने वाली है। 29 चैप्टर्स है, मतलब 29 पेज है, शॉर्ट में बच जाएंगे 10 मिनट के अंदर ही। तो स्टोरी की स्टार्ट यही होती है कि फैंटास्टिक फोर्स जो बचपन में चाहते हैं कि जो 4 डायमेंशन में जाए, जहाँ पे उनको सवाल पूछा जाता है कि 4 डायमेंशन आखिर क्या है, तो उस डायमेंशन में जाना चाहते हैं। तो ये लोग पहुंच भी जाते हैं 4 डायमेंशन, जो कि हमने मूवीज़ के अंदर भी देखा है, जहाँ पे इन लोगों को खतरनाक पावर मिलती है, जो कि स्पेस में अभी ये लोग जाने ही वाले हैं, जहाँ पे इन लोगों की स्टार्टिंग वहीं पर ही हो रही है। और एक तरफ दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ये फ्यूचर का सीन है, जहाँ पे इन लोग अपनी जो सुपर पावर्स है वो हासिल कर लिए। डॉक्टर डूम भी अपने उस एंटायर बीइंग का यूज़ करके इन सबको कुछ एक्सपेरिमेंट में लेकर आया है, जो कि खतरनाक होने वाला है। जो कि उस बंदे ने सारे के सारे फैंटास्टिक फोर को कैद कर लिया, तो यूनिक ही होगा। जहाँ पे इन लोगों की स्टोरी में हमें यही बताया जाता है कि ये लोग अपने वर्ल्ड को छोड़कर एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, जो कि फैंटास्टिक फोर को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा यादगार रहने वाला है। जहाँ पे डॉक्टर डूम इन सभी इवेंट को चेंज करना चाहता है, जहाँ पे डॉक्टर डूम आयरन लीड के साथ, आयरन लीड टोनी स्टार्क ने आयरन लीड के साथ मिलके ये सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो इन्हीं सभी डायमेंशंस को चेंज करके दोनों के सारे जितने भी इनके फैंटास्टिक बीन्स है उन सबको अपनी मकसद तक पहुंचने नहीं देना चाहता और अपने आप को सिर्फ डॉक्टर डूम बनाना चाहता है, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे यूनिवर्स पे अपना काबू रखेगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। और उसे फ्यूचर के बारे में पता ही होगा, जहाँ पे सारे के सारे साइंटिस्ट यही डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं। और ये डॉक्टर डूम भी ये सारा डिस्कशन देख रहा है कि भाई ये लोग निकल रहे हैं अलग डायमेंशंस के, लेकिन तभी इन लोगों के स्पेसशिप में आग वाग लग जाती है, जो कि डॉक्टर डूम नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा हो चुका। तो आयरन लेड को बोलता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी ताकत देनी पड़ेगी, सूट वगैरह तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, जिसके बदौलत अब वो उसका यूज़ कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर डूम जो है एक अलग डॉक्टर डूम, मतलब दूसरे यूनिवर्स का जो डॉक्टर डूम था, उससे वो समझौता करते उसने ये कन्फर्म कर लेता है कि जितने भी फैंटास्टिक बीन थे सभी को अलग अलग तरीके से मार देगा, लेकिन उन्हें मारने की जगह उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है एक चूहों के फॉर्म में। जी यस, ये मुझे जब जा देखा तो मुझे भी थोड़ा अलग लगा, लेकिन यस ये लोग आप इस सीन में देख ही पा रहे हो कि उसने उस एनर्जी का यूज़ करके, जहाँ पे वो चाहता ये था कि आयरन लेड का मैं यूज़ करके वो सभी के सभी फैंटास्टिक फोर की ट्रियोलॉजी बदल दे और अपने आप को पूरे के पूरे यूनिवर्स पे काबू करने दे। वो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उसने उसकी जगह सारे के सारे फैंटास्टिक फोर्स को चूहों के फॉर्म में डाल दिया, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी अपने फॉर्म में था वो अपने पावर्स में ही है, लेकिन सुपर फॉर्म में है। जहाँ पे अभी भी एडी ब्रॉक और अभी दूसरे यूनिवर्स के जो बींग्स थे वो अभी भी जिंदा कहीं ना कहीं बच निकल गए। और एडी ब्रॉक बोल रहा हूँ, सॉरी, हमारा डॉक्टर डूम्स गुस्सा है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी। और आयरन लीड से वो ये डिस्कशन करता है कि हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे लाए, क्योंकि अब हमें जो है यहाँ पे पावरफुल करना है। जहाँ पे हमारा डॉक्टर डूम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, इस सारी चीज़ें से हमें नहीं पसंद। लेकिन इस शॉट में हम देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क को यहाँ पे लेके आया गया है, एक अलग जगह है जहाँ पे डॉक्टर डूम ने ये सारी चीज़ें की है। यहाँ पे उसे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे ये किया जा रहा है कि भाई तुम्हें एक अलग फॉर्म दिया जाएगा तुम्हारी पावर को इन्हेंस करने के लिए, जो कि मजबूरन की गई है। और आयरन लीड को भी उसके लिए फंसाया गया है ताकि ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ठीक से हो पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें वो नहीं है, क्योंकि ये जो अलग यूनिवर्स में हो रहा है इसके अंदर ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, क्योंकि इसके अंदर टोनी स्टार्क का माइंड जो है डॉक्टर डूम अपने अंदर ट्रांसफ़र करेगा। और ये डॉक्टर डूम का खुद का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे डॉक्टर डूम ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था इस यूनिवर्स का, लेकिन वो सारी चीज़ें मजबूरन कर लेता है। और तभी देखते हैं कि टोनी स्टार्क की शक्ल ख़राब हो गई है और वो अपने अलग ही पावर्स में डूब पहुँच चुका है। मतलब कि उसकी शक्ल सिर्फ बदल गई है डॉक्टर डूम की तरह, लेकिन उसकी पावर अंदर जो है अभी भी टोनी स्टार्क का दिमाग है और उसके पास डॉक्टर डूम आ चुका है अंदर, जो कि हो सकता है कि आने वाली सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हो, हमें पॉसिबल हो सकता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा जो कह सकते हो
हो कि आयरन लीड जो ये सारी चीज़ें छोड़ के चला जाता है और जो फैंटास्टिक फोर अलग यूनिवर्स में बीत रहे थे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में जिस तरीके से स्टोरी चलनी थी उस तरीके से चले जाते हैं और इस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम की स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अब ये कॉमिक बुक का एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे ही दिया है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस वो जो चैप्टर है इसके बारे में एक डिटेल में डिस्कशन हम हमारे मार्वल चैनल पर ज़रूर करेंगे, जहाँ पे तुम लोगों को जो कुछ भी क्लियरेशन है जो मल्टीवर्स के रिगार्डिंग हुआ है उसका क्लियरेशन उसमें हम इजीली फॉर्म में देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।